टीचर। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज हमने आपको जिस हिसाब से औसत बता रहे थे, औसत में आज हम लोग तीसरा पार्ट चल रहे हैं कि जब समूह में कई व्यक्ति शामिल हो जाए। तो हमने औसत का सूत्र क्या बताया था, आपको ध्यान दीजिएगा। औसत का हमने सूत्र बताया था, औसत बराबर कुल कुल योग बटा संख्या। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, औसत निकालना है। अगर कुल योग की बात की दीजिए, देखो कुल औसत बराबर क्या हुआ, कुल योग बटा संख्या। कुल योग मतलब जितनी संख्या दी जाए उनका योग कर लीजिए और जितने लोग रहे उसी से भाग दीजिए, उसी को औसत निकाला। कभी कभी क्या पूछता है भैया, पूछता कभी योग दे देगा और यही औसत दे देगा, बोलेगा ये बताओ संख्या कितनी संख्या हुई। तो इसको यही ट्रांसफर किया जाता है, बस सीधी तीनों को समझिए खेल बराबर। समझ में आया? जिसे गुल्ली डंडा खेले है ना, कभी आज तक हमको समझ ही नहीं आया गुल्ली डंडा क्या होता है। मारते थे, एक बार तो भैया हमारे गांव में मार दिए, अखिए में गप हो गया, आज तक भी उनका आंख ऐसे ही है। अब ध्यान दीजिएगा इधर, 20 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है, 25 है। 20 वर्ष औसत आयु के 5 व्यक्ति उनके साथ हो जाए तो सबकी औसत आयु निकालना है। ठीक है, इतना समझना। अब ध्यान दीजिएगा, 20 व्यक्ति की औसत आयु कितनी है भैया, 25। अब हम इसको नहीं लिखेंगे। अगर हमको कुल आयु निकालना हुआ, हमको क्या निकालना है, पहले कुल आयु, मतलब औसत नहीं, पूरी आयु कितनी है। तो अगर हम कुल आयु निकालेंगे, कुल आयु, अगर कुल आयु निकालेंगे इसका गुणा इसमें होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं। अरे भैया अब देखिए, आप लोग को सब चीज समझाना पड़ता है। देखिए हमने क्या लिखा, औसत बराबर कुल आयु बटा संख्या, यही लिखे ना, आपको सूत्र यही है। समझ में आया कि नहीं। अब हमको ये बताइए क्या दिया है, यहाँ पे 25 दिया है, यहाँ लिख दिया हम क्या, 25। अब बताइए हमको पूछ क्या रहा है, कुल आयु पूछ, कुल आयु निकालना है, तो कुल आयु को हम यही रहने देते हैं। अब संख्या पूछ रहा है, कितना संख्या दिया है बताइए, 20 व्यक्ति दिया है ना, ये तो संख्या हुआ। यहाँ क्या हो जाएगा, 20 बटा कुल। अब हमको कुल को यही रहना, तो यही कहाँ चला जाएगा, इसके पास जाएगा ना, तभी तो 20 का गुणा इसमें कर दीजिए, वही हुआ कुल आयु। समझ में आ भैया, आप पहली क्लास देखे होंगे, समझ में आए। अच्छा, कुल आयु के लिए 20 गुणे 25 कर दें, कितना हो जाएगा, 25 शून्य शून्य कर दीजिए, 25 दूना 50, अब 500 हो गया। देखिए अब कुल आयु निकला कितने का, 20 व्यक्तियों का, बस यही लाइन। अब बोल रहा है 20 वर्ष औसत आयु के 5 व्यक्ति और उनके साथ हो गए। तो अब ध्यान दीजिएगा, ये कितने व्यक्तियों का हुआ, 20 व्यक्तियों का हुआ। अब 5 व्यक्तियों की अगर कुल आयु निकालना है, कुल आयु निकालना है तो 5 गुणे कितना करे बताइए, है ही ना भैया, 5 गुणे 20, 20 पंचे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब 500 तो पहले ही थे, इस 100 बड़बुक आ जाएगा कि हम भी रहेंगे आपके साथ, जिंदाबाद जिंदाबाद करेंगे। तो आजा भैया, हमारा क्या लेगा, समझ में आया। तो 500 में तो 100 हो गए। अब टोटल कितने हो गए बताइए, ये टोटल कितने हो गए, 600 लोग। अब बोल रहा है सबकी औसत आयु, तो सबकी औसत आयु तो दोनों संख्यावार, ये तो निकल गया कुल आयु, कुल निकला। अब इन दोनों को जोड़िए, कितने लोग थे, तो कितने लोग, 20 व्यक्ति इधर है और कितने लोग हैं यहाँ पे, 5। तो 20 5 कितना हो जाएगा, 25, 25 हो गया। अब 25 से भाग दीजिएगा, 25 दूना 50, 25 चौका 100, बस हो गया औसत। यही तो औसत हुआ भैया, समझ में आया कि नहीं। तो यही औसत होता है। मैं ऊपर वाला मिटा रहा हूं, इसको ऊपर हल करेंगे, ठीक है। तो भैया देखिए, जब आप पहला क्लास देखे होंगे ना, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि जो पहला दिन हम लोग बताए थे तो उसमें हमने आपको पूरा समझाया था। इसलिए पहला हम लोग डेमो क्लास रखते हैं भैया, कि आपको समझ में पूरी तरह आ जाए। समझ में आ भैया। ये तो अब दूसरा एग्जांपल देखिएगा, पूरी तरह समझ में आएगा। क्या बोल रहे हैं, 10 छात्रों का औसत प्राप्तांक, मतलब 10 जो छात्र हैं उनका औसत, कोई 45, कोई 43, कोई 50, जो भी पाया हो, लेकिन औसत कितना हो गया, 45 नंबर। 15 अन्य छात्रों का प्राप्तांक कितना है, 40। 10 का 45 और 15 का 40,
तो सभी छात्रों का औसत प्राप्तांक पूछ रहा है। अच्छा बताइए, अगर हम 10 छात्रों का कुल आयु निकालें, कुल क्या निकालना भैया, आयु, तो कितना गुणा करना पड़ेगा बताइए, छात्रों का 10 गुणे 45 करना पड़ेगा कि नहीं, तो कितना आ जाएगा बताइए, 10 गुणे 45 करेंगे तो 450। इसमें किसी को कोई दिक्कत, 450 हुआ। 15 अन्य छात्रों का प्राप्तांक कितना है, अब 15 छात्रों का आयु, कुल आयु ना, अब 15 छात्रों मतलब 15 गुणे कितना होगा भैया, 40 होगा ना, तब 15 शून्य शून्य, 15 चौका, इतने कोई दिक्कत नहीं। अब क्या पूछ रहे हैं, औसत प्राप्तांक ना, औसत, औसत भैया, अब औसत मतलब इसको पूरा जोड़ दीजिए, मतलब ये दोनों नंबर तो जुटेंगे ना, और कुल कितने छात्र हुए बताइए, कितने छात्र हुए दोनों मिला के, कितने छात्र हुए, 25 हुए। बकलोल पढ़ज भैया, अरे भैया 10 हुए, 10 15 का 50 होता है, 10 15 25 होता है, तो कितना हुआ, 25 हुआ। तो ये जोड़िए कितना हो जाएगा, 0 से 0 हो गया, 5 से 5 हो गया, 6 4 10 हो गया, ये हो गया 25। अब 25 से जब भाग दीजिएगा, 25 चौका 100, 25 चौका 100, बचा कितना 5, 25 दूना 50, तो 42 हो जाएगा। कितना हो गया, 42 हो गया, बंटा रहा। बस अब क्या था बताइए, इसमें कुछ था, कुछ ऐसा था जो नहीं समझ में आएगा, तो इसको नोट करिए। देखिए ध्यान दीजिएगा, अभी हमने क्या बताया, जब समूह में कई व्यक्ति अंदर आ जाएं, तो भैया होता है ना क्रिया प्रतिक्रिया, जानते हैं कि नहीं, जब एक मारिएगा तो दूसरा ऑटोमेटिक लगेगा ही, तो वही हाल इसका है, किसका, यही। अब ध्यान दीजिएगा, क्रिया जब समूह में कई व्यक्ति निकल जाएं, अब निकलने में क्या प्रथा होती है, उसकी औसत आयु कैसे निकालेंगे उसको ध्यान दीजिएगा। इधर जब लिखा गया इसमें 8 व्यक्तियों की औसत आयु 42 वर्ष है, 8 जो मेंस हैं उनकी एवरेज एज जो है 42 वर्ष की है। यदि 6 व्यक्ति जिनकी औसत आयु 48 वर्ष है वो कहीं चले जाते हैं, तो शेष व्यक्तियों की जो औसत आयु कैसे निकाला जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, हमने आपको बताया कि पहले आयु निकालेंगे। मान लीजिए 8 व्यक्तियों की कुल आयु, 8 व्यक्तियों की कुल आयु, कुल आयु निकालने के लिए 8 गुणे अब क्या करिएगा भैया, 42, 8 दूनी 16, 8 चौक 32, 32 से 33। भैया हमने 8 व्यक्तियों की कुल आयु निकाल लिया, तो 8 गुणे 42 होगा, 8 दूनी 16 हुआ, 8 चौक 32, 32 से 33 हुआ। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि 6 व्यक्ति जिनकी औसत आयु 48 वर्ष है, 6 व्यक्ति जिनकी औसत आयु कितनी है, 48 वर्ष है, कहीं चले जाते हैं, तो 6 व्यक्ति की आयु मतलब कुल आयु जो है, कुल आयु कितना है भैया, 6 गुणे 48, समझ में भैया, 6 गुणे 48, तो 6 48, 6 चौका 24, 4 28, समझ में, 6 48, 8 4 लगा, 6 चौका 24, 4 28। ये देखिए 8 व्यक्ति जो थे वो थे, इनकी औसत आयु, पूरी आयु कितनी 336। जो 6 व्यक्ति छोड़ के चले गए, ये कौन से है भैया, छोड़ के जाने वाले, समझा, ये छोड़ के जो जाने वाले हैं इनकी कितनी हुई 288। अब ये बताइए, हमको बोल रहे हैं जो शेष व्यक्ति हुए, अच्छा ये बताइए दोनों मिला के शेष कितने बचे भैया, 2 ही तो बचे। अरे भैया 8 थे, 6 चले गए, अब किस लिए गए, उनके पैसे खत्म हो गया, तो जब बचे कितने, 2 ही बचे। अब ये बताइए दोस्तों, यहां से हम जब गए तो यहाँ घटाना है, जोड़ना नहीं है, यही चीज ध्यान दीजिएगा। जब एग्जाम्पल देता है तो इसी चीज में आपको मन मोह लेता है, जिसे कई लोग नहीं होते मोह लेते हैं, तो क्या उनका शब्द क्या निकलता, माई वाइफ माई लाइफ, सुने हैं कि नहीं, माई वाइफ माई लाइफ, माई गर्लफ्रेंड माई लाइफ, तो वो कब होता है, जब उनको मोह लेते हैं, समझा। तो
आप उसके एग्जाम्पल में मोहना नहीं है, समझ में आया? लड़कियों का नाम इसीलिए देखा करिए कैसे पढ़ता है, मोहिनी, मतलब आपको मोह लिए, चांदनी, ऐसे कई नामे आपको पढ़ते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आपको क्या करना है, अपने आप को बचना है इस चीज से। अभी बचिए, जब समय आएगा तो हम भी करेंगे मोहिनी, समझ में आया? तो अभी अपने आप को क्या करना है, इधर। तो अब ध्यान दीजिएगा, हमको क्या करना पड़ेगा भैया, 336 माइनस 288 करना है। 16 में से 8 घटाइएगा तो 8 आता है, यहाँ बचा 12 में से 8 घटाइएगा तो 4 आता है, यहाँ बचा लड्डू, लड्डू से हमसे मतलब ही नहीं, समझ आया? तो 48 बटा कितना आया भैया, 2। जब इसको काट दीजिएगा तो 2 चौक 8, कितना आया, बस यही हो गया आपका औसत आया, समझ में आया? तो ये चीजें जहां पे भगेंगे तो वहां क्या करना, घटाना है, जहां पे जुड़ेंगे वहां जोड़ेंगे। कई लोग ऐसा होते ना, भाग जाते हैं, भैया शादी में आए, खाना खाते ही मान, अरे दुल्हा फड़ पड़े, दुल्हन कौन है, हम क्या भैया, हमको खाना चाहिए बस, चल दिए, घंटा दुल्हा कौन है। अब वैसे ही हाल इनका भी था, देखे चल दिए, समझ में आ भैया? इसको नोट कर लीजिए, नीचे वाला ऊपर बताएंगे भैया। इसको जैसे आप नहीं नोट कर पाते दोस्तों, तो वीडियो रोक के नोट कर लिया करिए दोस्तों, समझ में आ भैया? ये बड़ा मजेदार चैप्टर भैया, देखिए किसी चीज को पढ़िए, जब तक मजेदार से नहीं पढ़ेंगे ना भैया, जैसे कोई भी चीज, आप खाना ही बनाइए, एकदम सीरियस होके बनाइएगा ना, कभी नहीं अच्छा बनेगा। एकदम मजेदार नाश्ते गाश्ते बनाइएगा तो एकदम मस्त बन जाएगा, समझ में आपको? अब देखिएगा, 15 मजदूरों की औसत आमदनी कितना है, 65 रुपया है। यदि रुपया 60 औसत आमदनी वाले 10 मजदूरों की छटनी, छटनी मतलब क्या होता है, छटनी मतलब कट डिडक्शन नहीं, छटनी मतलब हटा देना, कर दी जाए तो शेष मजदूरों की औसत आमदनी क्या होगी? अच्छा बताइए, 15 मजदूर है, समझना, 15 मजदूर की कुल आयु, कुल आयु कितना होगा भैया, 15 गुणे 65, 15 गुणे कितना होगा भैया, 65। अब 15 का 65 में गुणा कर दीजिए, 15 पचे 75, 15 छक्का 90, 90 7 कितना हो जाएगा, 97, सही है ना? 15 पचे 75, हासिल लगा 7, 15 छक्का 90 7 97। यदि 60 औसत आमदनी वाले 10 मजदूरों की छटनी कर दी जाए, मतलब छटनी 10 मजदूरों, कितने भैया, 10 मजदूरों की, समझ में आयु, कुल आयु कितना होगा, देखिए 10 गुणे 60 तो कितना हो जाएगा, 600, समझ में भैया? तो 600 मजदूर क्या हुए, फरार हुए। अब ये बताइए, टोटल जो मजदूर बचे कितना, अब शेष मजदूरों की औसत आयु, क्या भैया, औसत आयु। तो शेष मजदूर कितना बचे, 15 में से 10 गए, कितना होगा भैया, 5। अब इनका क्या करना है, 975 माइनस 600, जब इसको घटाइएगा भैया कितना बचेगा, 5 आ जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 में से 6 गए 3 हो जाएगा, समझ में आया भैया? तो ये क्या होगा इतना, अब इसको हम भाग दे देते हैं, 5 का 7 जाएगा, 5 सते 35, 2 5 बचे 25, बस बंटाधार, क्या हुआ, बंटाधार हो गया। यही हुआ आपका आंसर। क्या था बताइए, क्या है सचिन में, ऐसा आजकल चल रहा है ना, तो क्या था सवाल में, कुछ भी नहीं है। तो सचिन देखे नहीं थे भैया, सीमा हैदर कहाँ से आई, कहते नहीं, एक गाना निकला है कैसा, 7 समुंदर पार, तो सीमा का एक निकला था कि मैं पाकिस्तान को पार होके आ गई, सुना? तो भैया किस्मत किस्मत की बात है, अपना तो अभी इसको पार करना है, सुना? इसको पार करिए, इसके बाद तो कई सीमा मिलेंगे आप, आपके लिए पाकिस्तान से नहीं अमेरिका से पार होके आएगी, चिंता मत करिए, लेकिन अभी पहले इसको पार करिए, समझना? तो जो है आज इतने करते हैं, नेक्स्ट क्लास में आपको हम नेक्स्ट मैथ पढ़ाएंगे।